अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हमें सुनना है, मैं पेश करूंगा, अभी नहीं पेश कर रहा हूं, उन्हें भी हमें सुनना है। और उन्हीं के साथ अंबर आज़मी साहब, शाद अकबरपुरी साहब, अख्तर इलाहाबादी साहब, अजमल आरिफ आज़मी साहब, ये शोराए किराम मेरी फहरिस्त में बचे हैं। और मैंने ऐलान किया था कि हमें 11:30 बजे तक मुशायरा ख़त्म करना है। अब अक्लमंदी ये नहीं है कि हम माइक पर आकर बस सुनाते जाए, बल्कि थोड़ा ही सुनाए, सामईन अच्छी से सुन ले, हम बैठ जाए, यही कामयाबी हुआ करती है। मैं बाद के आने वाले तमाम शुराए किराम के लिए ये कह रहा हूँ बहुत खुलूस और बहुत मोहब्बत और बहुत आजिज़ी के साथ कि बराए करम आप वक्त का बहुत ख्याल रखें। बार बार मुझको भी इशारे हो रहे हैं और आप लोगों ने भी इस बात को नोट किया होगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा इसीलिए दरमियान में हायल नहीं रह रहा हूँ। मैं 2 जुमले बोल रहा हूँ और शायर आपके हुजूर अपना कलाम पेश कर रहा है। हाजरीन, आइए, इस वक्त मैं यूपी की सरजमीन से जिस शायर का ताल्लुक़ है, जो अकबरपुर से ताल्लुक़ रखता है, आगाज़ में हमदे पाक के ज़रिए इस मुशायरे का आगाज़ किया जिस शायर ने, उस शायर को मैं आपके हुजूर इन अशार के ज़रिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं बेहिसाब पीते हैं। शराब बेचकर तूने जो घर खरीदा था, वो बेचकर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करे जनाब शाद अकबरपुरी। मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और सामाईन किराम और हमारे मोहतरम सब्र आलम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और अहमद अंसारी साहब और डाइस पे बैठे हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत कामयाब मुशायरा रहा। इंशाअल्लाह बगैर किसी तमीज़ के मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। नाहक बहेगा खून तो रंग लाएगा जरूर, जुल्मों सितम की अपने सजा पाएगा जरूर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है और मजलिस का हर एक कार्यकर्ता इनकलाबी ज़हन रखता है, और मैं भी पेश करता हूँ, सुनिएगा कि नाहक बहेगा खून तो रंग लाएगा जरूर, जुल्मों सितम की वो तो सजा पाएगा जरूर। मिट जाएगा जहान से फिरौन की तरह, इबरत का निशान होगा वो फिरौन की तरह। अल्लाह का अज़ाब उस पे आएगा जरूर। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का अज़ाब उस पे आएगा जरूर। और हालत हादरा पे मैं शेर कहता हूँ दोस्तों, मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह का हमें मिटाने की तदबीर वो तो करते हैं, हमें इस मुल्क की पहचान बना दे मौला। हमें मिटाने की तदबीर वो तो करते हैं, हमें इस मुल्क की पहचान बना दे मौला। दुआ भी गैर दे मुझको मेरी शराफत पर, दुआ भी गैर दे मुझको मेरी शराफत पर, हमें भी ऐसा मुसलमान बना दे मौला।
वाह। हमें भी ऐसा मुसलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी ऐसा मुसलमान बना दे मौला। और 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा। न बांग्लादेश पाक चीन से न आए हैं, ये मुल्क अपना है पुरखों ने ही बताए हैं। न बांग्लादेश पाक चीन से न आए हैं, ये मुल्क अपना है पुरखों ने ही बताए हैं। चिराग हम नहीं फूकों से जो बुझा डालो, चिराग हम नहीं फूकों से जो बुझा डालो, हम वो सूरज हैं जो सदियों से जगमगाए हैं। हम वो सूरज हैं जो सदियों से जगमगाए। हम वो सूरज हैं जो सदियों बहुत खूब से जगमगाए हैं। और ज़मीं अपनी है, अपना चमन तो सारा है। हम ही है रौनक के गुलशन तो सब नजारा है। ज़मीं अपनी है, अपना चमन तो सारा है। हम ही है रौनक के गुलशन तो सब नजारा है। हमारे पुरखों ने सींचा है खून से अपने, हमारे पुरखों ने सींचा है खून से अपने। हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान प्यारा है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान प्यारा है। और 2-3 शेर और पेश करता हूं, सुनिएगा। दबा के सच्चाई, दोस्तों आप समझ जाएंगे आजकल हालात कैसे चल रहे हैं, कि दबा के सच्चाई समझे वो झूठ भारी है। छुपा के सच्चाई, छुपा के सच्चाई समझे वो झूठ भारी है। दबा के सच्चाई समझे वो झूठ भारी है। समझ लो धूप और छाँव में जंग जारी है। समझ लो धूप और छाँव में जंग जारी है। समझ लो धूप और और शेर पे तवज्जो चाहता हूं कि बुलबुलें सहमी सी रहती है अब तो गुलशन में। बुलबुलें सहमी सी रहती है अब तो गुलशन में। बेस में माली के, बेस में माली के आया कोई शिकारी है। बेस में माली के न डर न शाद तू आवारा इन हवाओं से। शेर खास हाजिर करता हूं मक्ते का शेर, कि न डर न शाद तू आवारा इन हवाओं से। बचाने वाला तो, बचाने वाला तो तुझको खुदाए बारी है। बचाने वाला तो। 2 शेर और पेश करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मुझे मालूम है अहमद भाई का हुक्म है, वो सियाब भाई जो पैदल चलकर जा रहे हैं, 2 शेर में पढ़ने का हुक्म है, बहुत जल्दी बस मुख्तसर सा लेके वो
सामान चल पड़ा, पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा। वाह। बस मुख्तसर सा लेके वो सामान चल पड़ा, पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा। माँ की दुआएं बच्चों का भी प्यार ले लिया, बीवी से मोहब्बत का भी इकरार ले लिया। दीवाना है शिहाब ये कहते हैं अब सभी, इश्क़े नबी का दिल में वो खुमार ले लिया। पैरों में लेके छालों का निशान चल पड़ा, पैरों में लेके छालों का निशान चल पड़ा, पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा। दोस्तों, मैं उसी दरमियान में एक कलाम लिखा था और अशरफ भाई को मैं सुनाया था वो चीज जब लिखा था। अब तो उसी वक्त अगर पढ़ता, बहरहाल इसके लिए मैं और पेश करता हूँ, सुनिएगा। पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा, रहता है केरला में वो है हिंद का बासी। सब लोग दुआ देते हैं शाबाशी, परचम बुलंद कर दिया भारत का दोस्तों, मिलता है मुस्कुरा के न चेहरे पे उदासी। लेकर तिरंगा देश की पहचान चल पड़ा, पैदल ही करने। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। भाई दानिश बलरामपुरी और अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि मैं मक्ते का शेर पेश कर देता हूँ। दो चार लोग और बचे हुए हैं हमारे, अख्तर इलाहाबाद और मुजावर मालेगामी साहब जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, इनको भी सुनना है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं मक्ते का शेर पेश करके अपनी जगह ले लेता हूँ कि पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा। और मेरी ये दुआ है और इस स्टेज से आप सबकी दुआएं उसको मिलना चाहिए जो पैदल जा रहा है, अल्लाह उसके कामयाब करे। मैं पेश करता हूँ कि पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा। ओ हज को जाने वाले मुबारक हो ये सफर, लंबा है रास्ता और है टेढ़ी मेढ़ी डगर। ये शाद की दुआ है तू मंजिल पे पहुंच जा, आसान कर दे मौला तेरी सारी रह गुजर। ये शाद की दुआ है तू मंजिल पे पहुंच जा, आसान कर दे मौला तेरी सारी रह गुजर। ईमान की रोशनी में, ईमान की रोशनी में वो ज़ीशान चल पड़ा, पैदल ही करने हज को मुसलमान चल पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाजरीन, बहुत मुबारकबाद जनाब शाद अकबरपुरी साहब को, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से, बड़े खूबसूरत अंदाज में, मौसूफ में अपना कलाम पेश किया। आपने भी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। मैं बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ।